बहुत दिया छोड़ गया। अच्छा 70 साल गया घड़ा दिया वोट है बस इन झुकसी पालड़ो हनुमान जी का नहीं आओ छोटियों जन सो इन हो रही है। आपका कहना ये है कि आरएलपी और हनुमान बेनीवाल की लहर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लहर है बेशक। टोटल वोट है लगभग 1200-1300, उसमें से 500 प्लस वोट आरएलपी के हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका रंगीलो जयपुर में। और अभी मौजूद हूँ सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजरासर गांव में, और यहाँ की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि यहाँ पे जितने कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के ही होंगे, क्योंकि सारे लोग मेरे हिसाब से सभा में हो तो सब लोग आरएलपी के ही कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। आपका जी? शिव भगवान। मुझे इसी गाँव के हो सब लोग? राजकुमार, हाँ इसी गांव के। अच्छा, तो बात करें कि अब की बार आपका हनुमान जी बेनीवाल को देख के ये समर्थन है या फिर आपका जो कैंडिडेट है लालचंद मुंड उनको देख के ये समर्थन है? किस ओर आपका? नहीं, समर्थन तो सर पिछली बार से ही है, लेकिन इस बार कैंडिडेट का भी बहुत फर्क पड़ा है मेरे हिसाब से कि अपना जो लोकल कैंडिडेट है वो पीछे भी राजनीति में रहे हैं और अच्छे राजनेता है। तो लालचंद जी मुंड हैं, उन्होंने पहले भी एक चुनाव लड़ा था, बसपा से शायद वो थे उस समय प्रत्याशी, और कम ही वोट हासिल हुए, सफलता उनको नहीं मिली। तो उसके बाद किस तरीके से देखते हैं कि इस बार कैसा क्या माहौल रहने वाला? इस बार माहौल अच्छा रहेगा सर। अच्छा, आपका जो ये गांव है, जिस भोजरासर गांव की बात करें तो यहाँ पे कितने वोट हैं? कितने? हमारे टोटल वोट है लगभग 1200-1300, उसमें से 500 प्लस वोट आरएलपी के हैं। तो अगर बात करें आरएलपी को 50% वोट मिल रहे हैं, तो उसके अलावा जो 50% वोट हैं उनमें हिस्सेदार कौन है? वो तो सर वो 50 से फिर 50-50 होने वाली की संभावना होने की सर। अच्छा, बाकी 50? हाँ, वो जो बच रहे हैं वो भी 50-50 संभावना। एक कारण की अगर बात करें कि यहाँ लगभग 35 साल कांग्रेस के जो भंवरलाल जी शर्मा हैं उन्होंने राज किया, और उनके इतर अगर गांव में से 50% वोट लालचंद जी मुंड आरएलपी पार्टी को मिल रहे हैं, कारण क्या है? क्या उनमें क्या खामियां रह गई? खामियां कुछ नहीं है सर। अभी जो ये जो सिस्टम है ये यूथ के हाथ में लगभग आ गया है, तो यूथ जो तय करेगा वही होगा। और वो यूथ हवा के हिसाब से, जैसे मतलब अब किस तरह की लहर है, किस तरह की हवा है, उस हिसाब से वोटों की चेंजिंग। तो आपका कहना ये है कि आरएलपी और हनुमान बेनीवाल की लहर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लहर है बेशक। मोदी लहर में पूरे राजस्थान में से 25 के 25 सांसद बीजेपी को दे दिए थे, वैसी कुछ लहर है? वैसे बिल्कुल सर, हाँ लहर है सर। अच्छा, गाँव में अगर समस्याओं की बात की जाए तो किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो कुछ नहीं है सर, लेकिन सुविधाएं अभी अधूरी है। तो हम जो प्रयास करें उस हिसाब से हम जिताएंगे। तो हम मतलब हमारी जो भी कोई कमी रही है किसी चीज़ के प्रति गांव में, जो कोई असुविधा है तो वो सुविधा में परिवर्तन करवाने के लिए ही हम प्रयास करें। आज जो मंच से एक बढ़िया सा सजा हुआ है और हनुमान बेनीवाल आपके गाँव में आ रहे हैं, इससे पहले कभी आए हैं? हनुमान बेनीवाल पीछे अभी 3 महीने पहले आए थे सर। बिल्कुल आपके गांव में? हाँ, तेजाजी महाराज के मंदिर पे अपने विशाल जागरण का प्रोग्राम था, उसके अंदर बेनीवाल साहब आए थे सर। अगर आप ये देखते हो कि आपका जन समर्थन अगर हासिल हुआ, लालचंद जी मुंड अगर विधायक बने, तो कुछ मेरे हिसाब से 9-10 महीने बचेंगे काम करने के। उन 9-10 महीनों में आप क्या चाह रहे हो कि वो क्या काम आपके लिए करें? काम तो सर जो भी करेंगे वो काम आगे पे डिपेंडेंट करेगा कि ये जो काम जितना हो पाएगा, हम जो चाह रहे हैं उसी के हिसाब से अगर होगा तो फिर आगे के चुनाव में सर बदलाव उस हिसाब से होगा। एक खास बात यह कि गांव में भी इस चीज़ की खबर पूर्णतया है कि अगर इस उपचुनाव में आरएलपी अगर जीत दर्ज करती है तो उसके बाद जो 2023 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें उसका असर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा ये सब लोगों का मानना है और ये लोग ये चीज़ समझते हैं। अब की अगर बात करें तो गाँव में से जैसा इनका कहना है, ये भोजरासर जो गाँव है इसमें से 50% वोट आरएलपी ले रही है। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन कैंडिडेट रहने वाला? दूसरे नंबर तो सर यहाँ से कांग्रेस निकलने का विचार है। अच्छा, और बीजेपी कितने वोट लेती है? वो तो काउंटिंग में तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन लगभग यहाँ से मेरे हिसाब से 3 नंबर पे ही है। चुनाव की एक रंगत जमगी, 5 तारीख में चुनाव होना ही बहुत कम टाइम बचे हुए। क्या माहौल है गाँव को? भाई गाँव को तो माहौल तीनों जगह ही पड़सी वोट तो तीनों जगह बराबर सीख जासी, कोई ऊंचो नीचो रसी के माहौल तो रोई फिरने आदमी हाँ मन ध्यान को नहीं। गाँव की राजनीति में तो जुगाड़ रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। आप तो शायद आरएलपी के कार्यकर्ता हो, स्टिकर वगैरह लगा के हो, तो आप क्या मानते हो कि किस तरीके का माहौल रहेगा चुनाव? तीनों को बराबर मानते हैं हम। गाँव में तीनों लगभग बराबर है। अच्छा, विधानसभा पूरे की बात करें तो विधानसभा को पूर्व आंकलन माने तो है को नहीं, गया को नहीं, लेकिन गांव में से तीनों पार्टियां बराबर तीनों पार्टियां बराबर है गांव में। अच्छा 70 हो गया। अब जनता बदलाव कृषि
जनता बदलाव चाहती है, बात ये 70 साल गया घड़ा दिया वोट है बस इन झुकसी पालड़ो हनुमान जी का नहीं आओ छोटियों जन सो इन हो रही है। अच्छा, मतलब युवा जो हैं वो सारे के सारे आरएलपी की तरफ, हनुमान जी का नहीं हो रही है छोटियों। अच्छा, बच्चे भी लेके घूम रहे हैं, ये क्या है, ये समझते हो? हनुमान जी का नहीं युवा वर्ग तो एक बात है, कारण भी तो होना चाहिए भाई, 35 साल हो एक क्योंकि बड़ा साल हो गया कांग्रेस बीजेपी ने वोट देता लोग धाप गया दुनिया ने दे 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 के ना युवा है जगह से इन हो गया। एक बार पिंचा जी ने भी थे जिताए वो दिया छोड़ गया। अच्छा, तो दोस्तों सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव भोजरा सर, और जहां पे लगभग 1100-1200 वोट बताए जा रहे हैं, उनमें से आंकड़ा निकल के ये आता है कि तीनों ही पार्टियां लगभग बराबर मतदान इनके पक्ष में होगा। और अभी का जो कार्यक्रम है उसके आगे की झलकियां आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हनुमान जी बेनीवाल के बयान भी आपको दिखाएंगे और किस तरीके से ये लोग स्वागत करते हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन सभी से मेरा निवेदन है कि वो मंत्र आकर जो साथ में आरएलपी के जो पदाधिकारी आए हैं उनका माला अर्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके लिए सोहन राम जी सारंग, जगदीश सारंग, रामेश्वर लाल जी पायल, जयलाल जी सारंग, सलीम जी गौरी, रामचंद्र जी सारंग, रामचंद्र समाज पुरकाराम जी सारंग, इंदिरा जी नेबर मंच के सामने आ रहे प्लीज हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान के गौरव का काम रहेगा, हनुमान का संग्राम, हनुमान बेनीवाल। हम सबकी आवाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुख्य कर्णधार, आज आप हमारे गांव में पहुंचे हो, पधारे हो, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश श्रीमान पुखराज जी गैल साहब, श्रीमान पुखराज, श्रीमान सीताराम जी नायक साहब, सभी से मेरा निवेदन है कि वो मंत्र आकर जो साथ में आरएलपी के जो पदाधिकारी आए हैं उनका माला अर्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके लिए सोहन राम जी सारंग, जगदीश लगा नारा नहीं अभी 15 दिन इधर घूमूंगा, नारा वैसे शायर कहता है कि ये बड़ी दूर से कार्यक्रम को बढ़ाते हुए